हेलो दोस्तों, मैं डीके जोशी लॉ इन लॉज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में जानेंगे महिलाओं के प्रति होने वाली घरेलू हिंसा से कैसे वो बच सकते हैं और इस संबंध में क्या कानून है। हम जानेंगे घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला के क्या क्या अधिकार हैं इस अधिनियम के तहत, और हम ये भी जानेंगे कि महिलाओं को अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के आदेश सक्षम न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 की। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस अधिनियम के तहत कितने प्रकार की घरेलू हिंसाओं को कवर किया गया है। महिलाओं के साथ 4 प्रकार की घरेलू हिंसाओं को इस अधिनियम के साथ कवर किया गया है। नंबर 1 शारीरिक हिंसा, नंबर 2 लैंगिक हिंसा, नंबर 3 मौखिक व भावनात्मक हिंसा और नंबर 4 आर्थिक हिंसा। शारीरिक हिंसा तो आप समझते ही हैं कि महिला के साथ मारपीट की जाती है, उसको लात मारा जाता है, उसको ठोकर मारी जाती है, उसके साथ शारीरिक कष्ट, यातनाएं इत्यादि उसको दी जाती है। लैंगिक अपराधों में महिला के इच्छा के विरुद्ध उसके साथ लैंगिक क्रिया करना और अश्लील साहित्य पढ़ने के लिए उसको मजबूर करना, या फिर उसको इस प्रकार के कृत्य करने को जिससे कि वो अपमानित महसूस करती हो। और भावनात्मक और मौखिक हिंसा में जैसे उसको अपमानित करना, उसको गाली देना, उसको बच्चा पैदा नहीं करने पर अपमानित करना या पुत्र पैदा नहीं करने पर अपमानित करना, इस प्रकार के कई यातनाएं महिलाओं को दी जाती हैं। आर्थिक यातनाओं में जैसे कि बच्चे और उसके खुद या कपड़े, भोजन आदि के खर्चे न देना, या कोई कामकाजी महिला है, नौकरी करने वाली महिला है, तो उसकी तनख्वाह खुद रख लेना, उसके वेतन को खुद रख लेना, या किसी महिला को कोई निश्चित लाभ मिलता हो उस लाभ को स्वयं रख लेना। इस प्रकार की घरेलू हिंसाओं से शिकार महिलाओं के उपचार के लिए क्या व्यवस्था दी गई है। इस अधिनियम के तहत संरक्षण अधिकारी के नियुक्ति का प्रावधान रखा गया है। संरक्षण अधिकारी का कर्तव्य होता है कि वह घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला के संबंध में यदि कोई ऐसी शिकायत आती है तो वह संबंधित मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के यहाँ इस घरेलू हिंसा संबंधी बात को संस्थित करने में यानी फाइल करने में मदद करता है। इस अधिनियम के तहत घरेलू हिंसा से शिकार महिला को क्या क्या सुविधाएं यानी क्या क्या संरक्षण मिल सकता है। इसके तहत धारा 18 में संरक्षण आदेश वो महिला प्राप्त कर सकती है। धारा 19 के अंतर्गत वह निवास आदेश प्राप्त कर सकती है। धारा 20 के तहत वह धनी आदेश प्राप्त कर सकती है। धारा 21 के तहत चाइल्ड कस्टडी यानी बच्चे के प्रतिरक्षा का वो आदेश ले सकती है। और धारा 22 के तहत वह प्रतिकर का आदेश प्राप्त कर सकती है। इन आदेशों को प्राप्त करने से पहले पीड़ित महिला के द्वारा जो शिकायत की जाती है, वह शिकायत जैसे ही पुलिस अधिकारी को या मजिस्ट्रेट को प्राप्त होती है या सहायता प्रदान करने वाली संस्था को प्राप्त होती है, तो सबसे पहला कर्तव्य उनका यह होता है कि वह इस पीड़ित महिला को बताए कि कोर्ट से वह संरक्षण आदेश, निवास आदेश, धनी आदेश, चाइल्ड प्रोटेक्शन आदेश और प्रतिकर आदेश प्राप्त करने का उसको अधिकार है। यह जानकारी उसको दी जानी चाहिए और उस महिला को यह जानकारी दी जानी चाहिए कि इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए वह एक सक्षम वकील निःशुल्क प्राप्त कर सकती है। अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको यह भी जानकारी दी जानी अति आवश्यक है कि वह घरेलू हिंसा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के
धारा 498 क के तहत भी मुकदमा दर्ज करने की अधिकारी है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हम एक महिला को जो कि पीड़ित है उसको क्या क्या आदेश प्राप्त हो सकते हैं। सबसे पहले, यदि महिला के साथ शारीरिक हिंसा या अपमानित करने का कृत्य और ऐसी शिकायत दर्ज की जाती है तो संरक्षण आदेश के तहत मजिस्ट्रेट यह आदेश कर सकता है कि उस महिला के साथ ऐसी हिंसा करने वाले व्यक्ति को रोकने का आदेश पारित कर सकता है। वह आदेश कर सकता है कि वह व्यक्ति या व्यक्ति के रिश्तेदार जो भी उस महिला को परेशान कर रहे हैं वह महिला के निकट न जाए। जहां महिला अपने नौकरी आदि पेशे या किसी अन्य जगहों पर जहां उसको जाना पड़ता है तो वहां पर भी वह कहीं न तो उसके रिश्तेदार न उसके हस्बैंड कहीं भी भटकें या उसके इर्द गिर्द दिखाई दें। और साथ में संरक्षण अधिनियम के तहत, संरक्षण आदेश के तहत यह भी निर्धारित किया जा सकता है कि उस महिला को घर के अंदर सुरक्षित रूप से रहने दिया जाए बिना किसी डिस्टरबेंस के। यदि महिला को आर्थिक रूप से कोई भी मदद नहीं दी जा रही है तो धनी आदेश पारित कर सकता है। मजिस्ट्रेट की कोर्ट के माध्यम से धनी आदेश पारित किया जा सकता है जिसके अंतर्गत महिला के अलग से रहने के प्रबंध तक के किराए के लिए भी विपक्षी को आदेश दिया जा सकता है। महिला के संरक्षण के लिए, महिला के अपने खर्चे के लिए भी धन का आदेश पारित किया जा सकता है। यदि महिला चाहे, उसका बच्चा है और वो बच्चा भी उसको नहीं दिया जा रहा है तो मजिस्ट्रेट कस्टडी, चाइल्ड कस्टडी का आदेश पारित कर सकती है जिसमें कि बच्चा महिला के साथ रहे। और अगर महिला को क्षति हुई है, कोई कष्ट हुआ है, कोई नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए भी प्रतिकर और मेंटेनेंस का आदेश मजिस्ट्रेट प्रतिपक्षी के द्वारा महिला के ऊपर किए गए हिंसा के एवज में उसकी भरपाई के लिए, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए आदेश पारित कर सकती है। इस तरह से महिलाओं को संरक्षण मिले, इस अधिनियम 2005 के अंतर्गत धारा 11 में राज्य सरकार को यह दायित्व दिया गया है कि वह इस अधिनियम के संरक्षण संबंधी लाभों या संरक्षण संबंधी अधिकारों के बारे में, महिलाओं के अधिकार के बारे में लोगों तक यह जानकारी प्रसारित करे, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से। और हाँ दोस्तों, इसमें ये बात जानना बहुत ज़रूरी है, इस अधिनियम में संरक्षण का अधिकारी न केवल महिला है बल्कि 18 साल से कम उम्र तक के बच्चे व दत्तक पुत्र पुत्रियां, साथ में विधवा महिलाएं भी शामिल हैं। मैं समझता हूं कि आज की जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। जो इस चैनल में पहली बार आए हैं वह इस लॉ एंड लॉज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो पहले से नियमित रूप से जुड़े हैं वह बेल आइकन दबा करके इस चैनल के नोटिफिकेशन नियमित रूप से प्राप्त करें और आने वाले वीडियो को देख करके उनको अन्य लोगों तक भी प्रसारित करें। आप सबका धन्यवाद।